प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग नवम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ का वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ साथ दसम पाठ के प्रश्नोत्तर भी इस वीडियो में मैं बनाऊंगा। इस पाठ का क्वेश्चन आंसर्स में पहला देखें, अभ्यास कार्य में जो यहाँ पर दिया हुआ है, नवीन शब्द है। इस पाठ में आए गए नए शब्द हैं, जिन शब्दों को यहाँ पर समझाया गया है उच्चारण के तौर पर। जैसे यह है स्थितः, पार्श्वे, सभासदाः, उष्णानि, शैत्येन, कंपितः, क्षमस्व, ईदृशं, स्थातुं, निर्वस्त्रः, प्रज्वलति, सामर्थ्यं, राजप्रासादस्य अग्रिमे ओदनं संजातः, प्रज्वाल्य, आलम्बिते, ताण्डुलान् नद्याम् और पक्ष्यति। यह सभी शब्द है और इसके यह उच्चारण थे। इन्हें बोलकर पढ़कर समझे। इसके पश्चात मौखिक कार्यम से प्रश्नोत्तर शुरू है। मौखिक कार्यम के प्रश्नोत्तर भी लिखित कार्यम में आते हैं और इसमें से कुछ जो भी, जैसा कि आप जानते हो, जो प्रश्न वाले शब्द हैं उसके स्थान पर उनके उत्तर हो जाते हैं और वह बाकी शब्द रिपीट हो जाता है जो प्रश्न में पूछा गया होता है वह। यह चूँकि अकबर बीरबल की कहानी है और उसके आधार पर बीरबलः कान अपचत, तो यहाँ पर चावल यानी भात को हम लोग ओदन कहते हैं, यानी ओदनान या तंडुलान कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो बीरबलः इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, मैंने पूर्व में ही लिख लिया है। बीरबलः ओदनान अथवा तंडुलान अपचत। इसका जवाब हो जाएगा कान के स्थान पर बीरबलः ओदनान अपचत या बीरबलः तंडुलान अपचत। दूसरा प्रश्न है, वृद्धः कस्य तापेन जले स्थितः। हालांकि वह दीपक के ताप से नहीं था, लेकिन राजा ने वैसा ही आरोप लगाया था, इसलिए उसके अनुसार से यहाँ पर जवाब भी वही होगा। वृद्धः कस्य तापेन जले स्थितः, तो वृद्धः राजप्रासादस्य शिखरस्य दीपस्य तापेन जले स्थितः आसीत्। बीरबल राजमहल के शिखर के, यानी राजमहल की चोटी पर, सबसे ऊपर की शिखर के दीपक के ताप से जल में स्थित था। वृद्धः राजप्रासादस्य, कस्य में आएगा राजप्रासादस्य शिखरस्य दीपस्य, उसके बाद तापेन जले स्थितः और में लास्ट में आसीत लगा देंगे, स्थित था। उसके बाद है अकबर किम पारितोषिकम अयच्छत। अकबर सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा पारितोषिकम अयच्छत। अकबर ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। तो किम के स्थान पर हो जाएगा सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा पारितोषिकम अयच्छत। इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न है, वृद्धः कस्य प्रयासेन पारितोषिकम अविन्दत। वृद्ध ने किसके प्रयास से पुरस्कार पाया। तो वृद्धः बीरबलस्य प्रयासेन पारितोषिकम अविन्दत। बीरबल ने वृद्ध के प्रयास से बीरबल ने सहायता की थी वृद्ध की, तो वृद्धः बीरबलस्य प्रयासेन पारितोषिकम अविन्दत। वृद्ध ने बीरबल के प्रयास से पारितोषिक पाया, क्योंकि उसने ही प्रयास किया, वह उसने ऐसा उदाहरण बनाया जिससे कि राजा समझ गया। तो उस अनुसार से होगा वृद्धः कस्य प्रयासेन पारितोषिकम अविन्दत, वृद्धः बीरबलस्य प्रयासेन पारितोषिकम अविन्दत। इसके बाद है
अकबर कस्य गृहम अगच्छत, अकबर किसके घर गया? अकबर बीरबल के घर गया था। तो अकबर, जब वह बीरबल नहीं आया था तो उसके घर गया था, तो अकबर बीरबलस्य गृहम अगच्छत, अकबर बीरबल के घर गया। इसके बाद है कि बीरबल कस्य दरबारे आसीत, बीरबल किसके दरबार में था? तो बीरबल अकबरस्य दरबारे आसीत, बीरबल अकबर के दरबार में था। यह थे मौखिक कार्य के प्रश्नोत्तर। यह इस प्रकार से हैं। पहला उत्तर है बीरबल ओदनान अपचत, बीरबल ने भात पकाया। कान अपचत, क्या पकाया? तो ओदनान अपचत। दूसरा जवाब है वृद्धा राजप्रासादस्य शिखरस्य दीपस्य तापेन जले स्थित आसीत, वृद्ध राजमहल के शिखर के दीप के ताप से जल में स्थित था। इसके बाद का उत्तर है अकबर सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा पारितोषिकम अयक्षत, अकबर ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दिया। वृद्धा बीरबलस्य प्रयासेन पारितोषिकम अविंदत, बीरबल ने बूढ़े ने वृद्धा बीरबलस्य प्रयासेन, वृद्ध ने बीरबल के प्रयास से पुरस्कार पाया। अकबर बीरबलस्य गृहम अगच्छत, अकबर बीरबल के घर गया। उसके बाद है बीरबल अकबरस्य दरबारे आसीत, बीरबल अकबर के दरबार में था। इसके बाद है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में जो प्रश्न दिया हुआ है उसके जवाब पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। जैसा मौखिक में मैंने लिखा था उसी अनुसार से है। तो प्रश्नों के साथ उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें देखें, पहला प्रश्न है वही लिखा हुआ है, सेम है। कह विलंबेन धावित्वा आगच्छति, कौन देर से दौड़कर आता है? एक सभासद विलंबेन धावित्वा आगच्छति, एक दरबारी देर से दौड़कर आता है। एक दरबारी जो जिसको देर हो गया था वही लास्ट में दौड़ते हुए आया। विलंबेन धावित्वा आगच्छति। निर्वस्त्र वृद्ध कस्याः जले तिष्ठति, वही प्रश्न है। निर्वस्त्र वृद्ध नद्याः जले तिष्ठति, नदी के पानी में खड़ा रहता है। तिष्ठ मतलब होता है बैठना, खड़ा रहना या रुकना, तीनों होता है। तो यहाँ पर खड़ा रहना होगा। निर्वस्त्र वृद्ध नद्याः जले तिष्ठति। अन्येद्युः बीरबलः केन सह दरबारे प्राविशति, दूसरे दिन बीरबल किसके साथ दरबार में प्रवेश किया? अन्येद्युः बीरबलः वृद्धेन सह दरबारे प्राविशति, दूसरे दिन बीरबल वृद्ध के साथ यानी बूढ़े के साथ, वृद्धेन तृतीया विभक्ति है, केन के स्थान पर वृद्धेन सह दरबारे प्राविशति। अग्रिमे दिवसे कह दरबारे न अगच्छत, अग्रिमे दिवसे यानी अगले दिन कौन दरबार में नहीं गया? अग्रिमे दिवसे बीरबला दरबारे न आगच्छत, आगच्छत आया। अग्रिमे दिवसे कह दरबारे न आगच्छत, अगले दिन कौन दरबार में नहीं आया? और जो आगच्छत होता है, आगच्छत तो आया। तो अग्रिमे दिवसे बीरबल दरबारे न आगच्छत, अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर कस्मै पुरस्कारम यक्षति, अकबर ने किसको पुरस्कार दिया? देता है। अकबर कस्मै पुरस्कारम यक्षति, अकबर किसको पुरस्कार देता है? अकबर वृद्धाय पुरस्कारम यक्षति, अकबर बूढ़े को पुरस्कार देता है। इस प्रकार थे इन सभी प्रश्नों के उत्तर, या मैंने जिस प्रकार से लिखा है आप अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उसी प्रकार से लिखें। इसके बाद का जो भी प्रश्न है वह यहाँ पर देखें। यहाँ पर 6 वाक्य दिए गए हैं जिसको कहानी के घटना के क्रम के अनुसार से सजाना है। इसमें वह वाक्य जो भी लिखा हुआ है वाक्य वही रहेगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके 5 नंबर लिखने हैं और उसके अनुसार से जो आप जवाब लिखोगे वह होगा। इसमें से पहला जवाब होगा
जो कि अकबर ने कहा था। यह ख नंबर सबसे फर्स्ट में लिखेंगे इस प्रकार से, अकबर अद्य तु अति शैत्यमस्ति, आज तो बहुत अधिक ठंड है। हाँ, आज तो बहुत ठंड है, कहते हैं अद्य तु अति शैत्यमस्ति, यह पहला होगा। इसके पश्चात जो दूसरा है वह होगा कहानी के घटना अनुसार। बीरबल एक बूढ़े को लाता है, यह कौन नंबर उसके बाद होगा। दूसरा नंबर में इस प्रकार से लिखेंगे, बीरबला एकम वृद्धम आनयति, जैसे वाक्य लिखा है वैसे ही दूसरे स्थान पर लिख देना है। इसके बाद तीसरे स्थान पर होगा जबकि वह उससे बात करता है। तो दूसरे दिन जब वह खड़ा रहता है, बूढ़े को लाता है, बात करता है, तो बूढ़ा को लाया और उसको नदी में खड़ा कर दिया, तो वही है हाँ, बीरबला एकम वृद्धम आनयति, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। इसके बाद जब वह खड़ा रहता है दूसरे दिन दरबार में आता है उसके साथ, वही है अन्यद्यो, तीसरा नंबर में अन्यद्यो बीरबला वृद्धेन स दरबारे प्राविशति, दूसरे दिन बीरबल बूढ़े के साथ दरबार में प्रवेश करता है। पहला में बूढ़ा को, दूसरा में बूढ़ा को लाया, तीसरे में वह बूढ़ा को के साथ दरबार में प्रवेश करता है। उसके बाद जब राजा नहीं मानता है देने के लिए, कहता है कि राजमहल के अनुसार से, तो वह दोनों दुखी होकर घर चले जाते हैं। तो उसके बाद होगा ग नंबर, वृद्धा, यहाँ पर वही है वृद्धा बीरबला च दुखितो भूत्वा गृहम गच्छता, बीरबल और बूढ़ा और बीरबल दुखी होकर घर गए। उसके बाद बीरबल दरबार नहीं जाता है और बीरबल चावल पकाता है। तो बीरबला तंडुलान पचती, यह पांचवें स्थान पर होगा, बीरबला तंडुलान पचती। और उसके पश्चात है कि अकबरा वृद्धाय पुरस्कारम यक्षति, सबसे अंत में होगा अकबर बूढ़े को पुरस्कार देता है। तो इस प्रकार से क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले अकबर का कहा गया कथन अद्य तु अति शैत्यमस्ति, उसके पश्चात हो जाएगा बीरबला एकम वृद्धम आनयति, बीरबल एक बूढ़े को लाता है और नदी में खड़ा करता है। नदी में खड़ा होने के दूसरे दिन वह उसको लेकर जाता है, इसलिए अन्यद्यो बीरबला वृद्धेंसा दरबारे प्राविशति, और उसके बाद नहीं मानने पर राजा के पुरस्कार नहीं देता है तो दोनों दुखी होकर जाते हैं। इसलिए वृद्धा बीरबला च दुखितो भूत्वा गृहम अगच्छत, और तब उसके बाद बीरबल भोजन पकाता है और वही है चावल पकाना। तो बीरबला तंडुलान पचती, बीरबल चावल पकाता है। और अंत में वैसा उसको समझ करके जब समझता है अकबर, तो बूढ़े को पुरस्कार देता है, इसलिए अकबर वृद्धाय पुरस्कारम यक्षति। इसके बाद तीसरा नंबर में है जो स्थूल पद हैं, यह प्रायः रेखांकित किए गए रहते हैं। इसमें से आप स्वयं पढ़कर समझ सकते हैं, जो इसमें अनिवार्य है तो उसे अच्छी तरह से याद करेंगे। ये इन शब्दों के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द लगाए जाते हैं, जो शब्द रूप से चुने गए होते हैं। तो वह उन शब्दों के उत्तर के साथ में मैंने यहाँ पर, जैसा कि यहाँ वृद्धम दिया हुआ है, देखें अकबरा वृद्धम पारितोषिकम अयक्षत, क्या इस प्रकार से लिखेंगे, अकबरा वृद्धम के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का कम हो जाएगा, कम पारितोषिकम अयक्षत। इसके बाद है मह्यम रोचते, ओदनम तु मह्यम ना रोचते, चावल तो मुझको अच्छा नहीं लगता है। तो मह्यम के स्थान पर कसमय, किसको, यानी चतुर्थी विभक्ति में कसमय होता है। तो ओदनम तु कसमय न रोचते, चावल तो किसको अच्छा नहीं लगता है, क्या कहते हैं। इसके बाद है निर्धना रात्रो जले अतिष्ठत, गरीब रात में, तो रात्रो है तो यहाँ पर रात्रो के स्थान पर हो जाएगा कदा, यानी कब, निर्धना कदा जले अतिष्ठत, निर्धन कब जल में खड़ा रहता है। इसके बाद है सभासदा, हाँ सभायाम,
इसके पहले है बीरबल दरबारे वृद्धम आनयत। बीरबल है तो बीरबल के स्थान पर हो जाएगा कह दरबारे वृद्धम आनयत, किसने दरबार में बूढ़े को लाया। उसके बाद है सभासदा सभायाम आसन, सभासद यानी दरबारी दरबार में है, तो यहाँ पर कस्याम या कुत्र, तो कुत्र ज़्यादातर अच्छा लगता है इसलिए सभासदा कुत्र आसन, दरबारी कहाँ थे। तो कहाँ के स्थान पर कुत्र या कस्याम भी लगा सकते हैं, क्योंकि सभायाम है स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए वहाँ पर कस्याम भी उचित है, दो में से कोई एक। तो इसमें इसके बाद है वृद्धा निशायाम दीपम अपश्यत, तो दीपम द्वितीय विभक्ति तो कम, वृद्धा निशायाम कम अपश्यत। इस प्रकार से प्रश्न वाले वाक्य बनेंगे जो इस प्रकार से होंगे। अकबरा कम पारितोषिकम अयक्षत, ओदनम तु कस्मय न रोचते, चावल तो किसको अच्छा नहीं लगता है। निर्धना कदा जले अतिष्ठत, यहाँ पर कदा हो जाएगा और इस कारण से प्रश्न बन जाएगा कह दरबारे वृद्धम आनयत। उसके बाद होगा सभासदा कस्याम आसन या सभासदा कुत्र आसन, वृद्धा निशायाम कम अपश्यत, तो दीपम अपश्यत, उस अनुसार से कम अपश्यत। अब भाषिक कार्यम, भाषिक कार्यम में व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं और उन प्रश्नोत्तरों को इस प्रकार से अलग अलग करना, उसको प्रकृति प्रत्यय को अलग करना कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय में जो उपसर्ग है और जो धातु है और जो प्रत्यय है, धातु प्रत्यय कहते हैं तो सिर्फ धातु और प्रत्यय होता है, इसलिए उपसर्ग भी है इसमें, इसलिए प्रकृति प्रत्यय लिखा गया है। तो प्रकृति प्रत्यय में दोनों बातें होती हैं। तो इस प्रकार से है, जैसे कि है विधाय, विधाय शब्द है तो वी इसमें उपसर्ग है, धातु है और ल्य प्रत्यय लगा है, क्योंकि अंत में य लगा है, ल और प का लोप हो जाता है तो य लगता है विधाय शब्द का। यह तीन रूप इस प्रकार से टूटेगा, तो शब्द दिया रहेगा और रहता है और इसके अनुसार से उसे तोड़ करके अगर लिखना है तो वी धा और ल्यप लिखेंगे। उसके पश्चात है कत्वा का त्वा लगा रहता है तो इसका रूप बदल करके है यहाँ पर दृष्ट और कत्वा के मिलने से दृष्टवा बना है। इसके बाद परि भ्रम्य, परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है और ल्यप है, ल्यप प्रत्यय है, य लगा है तो य से ल्यप, तो परिभ्रम्य। धारित्वा, ध्री का धारी रूप का प्रयोग होता है इसलिए ध्री जोर कत्वा धारित्वा। आ जोर नी जोर तुमुन आने तुम, तो आ जोर नी जोर तुमुन आने तुम। गन गंतुम, गम और तुमुन गंतुम। इस प्रकार से इस जगह में वैसे अनुसार से कॉपी में लिखेंगे और इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। इसके पश्चात है दूसरा नंबर, जो ऊपर में मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से भरेंगे। आप इस प्रकार से लिख कर भरोगे। पहले प्रश्न वाले भाग जो छपे हुए हैं उन्हें लिख लेंगे और उसे इस प्रकार से लिखेंगे। ते अद्य मया सह गमिष्यति, वे लोग आज मेरे साथ जाएंगे। गमिष्यन्ति है आज, तो यहाँ पर अद्य होगा। सबसे उचित शब्दों को यहाँ पर भरा है मैंने, उस अनुसार से भरेंगे। सर्वदा वयम एव लिखामः, हमेशा हम लोग ही लिखते हैं, तो एव हो जाएगा यहाँ पर। यदि अहम लेखिष्यामि तर्हि त्वम अपि पठिष्यसि, तो यहाँ पर तर्हि हो जाएगा, यदि के बदले में तर्हि होता है। स्वः तस्य मित्रम आगमिष्यति, कल उसका मित्र आएगा। यदा माता यक्षति तदा सह भोजनम खादति, तो तदा के लिए यहाँ पर यदा आएगा, यदा तब होगा यदा माता यक्षति, जब माँ देती है तब वह भोजन खाता है। सुनीता किमर्थम, क्योंकि प्रश्न है तो किमर्थम, सुनीता किमर्थम खिन्नाः आसीत्, सुनीता क्यों खिन्न थी। यहाँ पर किमर्थम, अहम
पुस्तकम बिना न अपठम, मैं किताब के बिना नहीं पढ़ा। तो बिना, रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत, तो यहाँ पर सह हो जाएगा, सह अंडरलाइन होगा। रामेण सह तृतीया विभक्ति में सह शब्द आता है। इसके बाद है रविवासरे तु अवकाशः भवति, तु मतलब तो, रविवार को तो अवकाश होता है। इसके बाद है किम सा अपि चलचित्रम द्रक्ष्यति, क्या वह भी चलचित्र देखेगी। तो वाक्य के अनुसार से जो उचित अव्यय के शब्द लगेंगे उन अव्यय के शब्दों को लगाना है। पहले बॉक्स में अद्य भराएगा, दूसरे में एव, तर्हि, उसके बाद स्वः, यदा, किमर्थम, बिना, सह, तू और अपि। ध्यान रखेंगे इसमें वाक्य उल्टा भी रहे, वाक्य के अनुसार से उसके शब्द लगेंगे। इसके बाद है तीसरे नंबर में जो अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, वह है उसमें पद परिचय, यानी वह शब्द कौन से मूल धातु से है, उसमें कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन से वचन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जब मांगे जाते हैं तो उसे पद परिचय कहते हैं। यानी धातु रूप में या शब्द रूप में जब भी होता है तो उसका पद परिचय जब होता है, धातु परिचय कहते हैं उसको, और पद परिचय यानी शब्द का परिचय। तो शब्द रूप में वह 21 शब्दों में किस स्थान पर है, कौन सी विभक्ति में है, कौन सी वचन में है, और उसमें वह कौन सा कारांत है, यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इस अनुसार से उसका लिंग निर्णय होता है। और उसका मूल शब्द क्या है, यानी सबसे ऊपर में जो शब्द लिखा होता है उसका मूल शब्द होता है। तो इसमें भूमौ, भूमौ शब्द जो है वह सप्तमी विभक्ति का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है भूमि, तो इसलिए मूल शब्द उसका भूमि लिखाएगा। और लिंग में स्त्रीलिंग और सातवीं विभक्ति का एक वचन का रूप होता है, इसलिए सप्तमी विभक्ति और वचन में एक वचन। इस प्रकार से मैंने शॉर्ट में लिखा, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो भूमि, स्त्रीलिंग, शॉर्ट में भी लिख देंगे, हाँ, स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। अस्मभ्यम, यह अस्मत् शब्द रूप का होता है। अहम, आवाम, व्यम का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप, मह्यम का बहुवचन रूप होता है अस्मभ्यम, तो उसका वह रूप जो है सब मूल रूप उसका अस्मद होता है। और यह अस्मद स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आता है, इसलिए यह उभयलिंगी, यहाँ पर उभय मैंने लिखा है, उभयलिंगी है क्योंकि दोनों लिंगों में यह समान होता है, और क्योंकि मैं का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में किया जाता है, इसलिए उभय लिखेंगे यहाँ पर। चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन, यह सर्वनाम का है इसलिए उभयलिंगी होगा। नदी, यह संज्ञा शब्द है, तो नद्याः, तो नद्याः जो है यह पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में इसका प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग का शब्द है नदी, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी और षष्ठी दोनों में होता है, और यह एक वचन में, दोनों में एक वचन में समान शब्द का प्रयोग होता है। नद्याः, नद्या दो बार होता है, इसलिए पंचमी और षष्ठी में होता है। पात्रे, पात्रे इस शब्द का प्रयोग प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बीच में, मध्य में, पात्रम, पात्रे, पात्राणी, तो पात्र, पात्र इसका मूल शब्द है, नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रथमा द्वितीय दोनों विभक्ति में समान शब्द होता है पात्रे, और यह द्विवचन में होता है। हालांकि पात्रे का प्रयोग सप्तमी विभक्ति में भी किया जाता है, वह भी सही होगा, लेकिन आप यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय ही लिखोगे क्योंकि सबसे ऊपर में इसका प्रयोग होता है और पात्रे मध्य में आता है, वह कंडीशन है। तो इसमें कस्मिन मतलब, कस्मिन मतलब किसमें, यह सप्तमी विभक्ति का है, किम शब्द रूप का है। कस्मिन पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, इस अनुसार से होगा। पहला होगा भूमि, अस्मद, नदी, पात्र और किम, स्त्रीलिंग, उभयलिंगी, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग। इस अनुसार से भूमौ सप्तमी विभक्ति, अस्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति, नद्याः पंचमी और षष्ठी विभक्ति, पात्रे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, कस्मिन सप्तमी विभक्ति। भूमौ शब्द पहले स्थान पर आता है इसलिए एक वचन, अस्मभ्यम तीसरे स्थान पर आता है इसलिए बहुवचन, नद्याः पहले स्थान पर आता है दोनों में एक वचन, पात्रे बीच में आता है इसलिए द्विवचन, और कस्मिन पहले स्थान पर आता है सप्तमी विभक्ति में एक वचन।
अपनी सुविधा के अनुसार से प्रश्नों के इस वीडियो को रिपीट करें और इन्हें सुने, समझें और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। इस पाठ में इसमें मैंने एक ही वीडियो बनाया है, दसम पाठ इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि आप अच्छी तरह समझ सको। दसम पाठ का वीडियो दूसरे जगह होगा। धन्यवाद।